तो फ्रेंड्स, एम एस कोडर में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे फिबोनाची सीरीज़ के बारे में कि फिबोनाची का जो सीरीज़ होता है ये क्या होता है, और इसका हम एक प्रोग्राम भी बनाकर देखेंगे। ये बहुत ही ज़्यादा इंटरव्यू में पूछ लिया जाता है, फिबोनाची सीरीज़ के ऊपर एक प्रोग्राम बनाने के लिए दे दिया जाता है। तो आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि किस तरह से हम इसका एक प्रोग्राम बना सकते हैं। देखिए, फिबोनाची का सीरीज़ क्या होता है कि कोई भी नंबर अपने प्रीवियस दो नंबर का सम होता है वो फिबोनाची सीरीज में चलता है। देखिए, जैसे हम क्या लेते हैं यहाँ पर 0 1। अगर मैं इस 0 और 1 को सम करता हूँ, ऐड करता हूँ, तो यहाँ पर क्या मिलता है, 1 मिलता है। अगर मैं इन दोनों 1 को प्रिंट करता हूँ यानी कि सम करता हूँ, तो यहाँ पर क्या मिलता है, हमको 2 मिलता है। इसी तरह से जो 3 है, 3 से जो प्रीवियस दो डिजिट है यानी कि दो नंबर है, तो उनको उठाएंगे और उनको सम कर देंगे, तो 2 + 1 करेंगे तो यहाँ पर 3 आ जाएगा। इसी तरह से जो 5 है, 5 के जो प्रीवियस दो नंबर है यानी कि यहाँ पर जो पहले दो नंबर है इसके, अगर इन दोनों को सम करते हैं तो यहाँ पर 5 मिलता है। तो इस तरह से ये सीरीज चलती जाती है। तो आज की इस वीडियो में हम इसके ऊपर एक प्रोग्राम बनाएंगे। तो चलिए पहले हम इसको रन कर लेते हैं और फिर इसके फ्लो को समझेंगे। तो यहाँ पर हम इसको रन करते हैं। रन करने के बाद यहाँ पर ये पूछ रहा है एंटर एनी नंबर, यानी कि हमें कहाँ तक, कितने डिजिट तक फिबोनाची सीरीज बनानी है। तो हम यहाँ पर टाइप कर देंगे 5 की 5 नंबर तक की हमें फिबोनाची सीरीज उठानी है। तो एंटर की प्रेस करेंगे तो यहाँ पर आपको दिखाई दे जाएगा। देखिए, 0 और 1 को हम ऐड करते हैं तो 1 मिलता है, और 1 और 1 को ऐड करते हैं तो 2 मिलता है। 2 और 1 को ऐड करोगे तो 3 मिलेगा। 3 और 2 को ऐड करोगे तो 5 मिलेगा, और 5 और 3 को ऐड करोगे तो आपको 8 मिल जाएगा। तो इस तरह से फिबोनाची सीरीज काम करती है। चलिए अब हम फिबोनाची सीरीज का जो लॉजिक है उसको समझ लेते हैं। हम इस प्रोग्राम के फ्लो को समझ लेते हैं। तो यहाँ पर हमने एक क्लास बनाई हुई है जिसका नाम लिया हुआ है फिबोनाची, और इसका जो बॉडी है क्लास का, इसके अंदर मेन मेथड बनाया हुआ है पब्लिक स्टैटिक वॉइड मैन, और यहाँ पर लिया हुआ है स्ट्रिंग आर्ग्यूमेंट्स। और इसकी बॉडी के अंदर देखिए, सबसे पहले हमने एक क्लास को इंपोर्ट किया है। क्लास कौन सी है, स्कैनर क्लास को हमने इंपोर्ट किया है, और इसका एक ऑब्जेक्ट बनाया हुआ है। स्कैनर क्लास हम तब यूज़ करते हैं जब हमें रन टाइम पर यूज़र से कोई भी इनपुट लेना होता है। और यहाँ पर हमने क्या किया है, system.out.println का यूज़ करके यहाँ पर हम एक मैसेज प्रिंट कराना चाहते हैं कि एंटर लिमिट, यानी कि आप वो लिमिट एंटर कीजिए जहाँ से आपको फिबोनाची सीरीज प्रिंट करानी है। तो जैसे ही ये वाली लाइन एग्जीक्यूट होगी तो आउटपुट स्क्रीन पर क्या प्रिंट हो जाएगा, एंटर लिमिट। सपोज कीजिए कि ये हमारे आउटपुट स्क्रीन है, तो यहाँ पर एक मैसेज प्रिंट हो जाएगा, एंटर लिमिट। और इस मैसेज को पढ़कर यूज़र एंटर करेगा। सपोज कीजिए कि उसने एंटर कर दिया है 5। तो जैसे ही वो 5 एंटर करेगा, उस 5 को हमें क्या करना है, एक वेरिएबल के अंदर स्टोर करा के रखना है। तो उसके लिए हमें एक वेरिएबल की ज़रूरत होगी। तो यहाँ पर हमने क्या किया, इंटीजर टाइप का एक वेरिएबल ले लिया है जिसका नाम लिया है यहाँ पर हमने लिमिट। और यूज़र से रन टाइम पर वैल्यू लेने के लिए, इनपुट लेने के लिए हमारे पास एक मेथड होता है स्कैनर क्लास के पास, नेक्स्ट इंट करके। ये नेक्स्ट इंट मेथड तब यूज़ किया जाता है जब हम इंटीजर टाइप की कोई भी वैल्यू को लेना चाहते हैं यूज़र से। तो जैसे यूज़र एंटर करेगा तो उसको लिमिट के अंदर हम स्टोर करा के रख लेंगे। तो यहाँ पर इस तरह से एक ब्लॉक बनेगा मेमोरी के अंदर, और उस ब्लॉक का नाम क्या होगा, लिमिट। क्योंकि हमें पता है कि वेरिएबल क्या होता है, वेरिएबल एक कंटेनर होता है जो किसी भी वैल्यू को स्टोर करके रखता है। तो यहाँ पर क्या आ गया है, 5 आ गया है। अब हमें देखिए क्या करना है, हमें फिबोनाची सीरीज को प्रिंट कराना है। तो देखिए, सबसे पहले ये देख लेते हैं कि फिबोनाची सीरीज काम कैसे करती है। तो यहाँ पर हम ले लेते हैं, जैसे देखिए 0 1 1 2 3 5 8। अब हमने जाना था अभी कि जो फिबोनाची सीरीज होती है, कोई भी नंबर अपने से प्रीवियस दो नंबर का जो सम होता है वो फिबोनाची सीरीज होती है। जैसे यहाँ पर 0 और 1 ये तो बाय डिफ़ॉल्ट रहेगा। यहाँ पर ये जो आएगा, जब हम इसके प्रीवियस कौन कौन सा है, 0 और 1, इन दोनों को जब हम सम कर देंगे तो यहाँ पर क्या आएगा, 1 आएगा। और फिर यहाँ पर ये जो 2 है, इसके प्रीवियस जो दो नंबर है यानी कि जो 2 है 1 1, इनको जब हम सम कर देंगे तो 2 आएगा। इसी तरह से 1 + 2 को जब हम सम करेंगे तो 3 आएगा। 2 और 3 को सम करेंगे तो 5 आएगा। 3 और 5 को सम करेंगे तो 8 आएगा। तो इस तरह से ये चेन बनती जाएगी। तो चलिए देखते हैं इसका लॉजिक किस तरह से लिखा जाएगा। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, दो वेरिएबल ले लेंगे, ए और बी। ए में डाल देंगे हम 0 और बी में डाल देंगे 1।
0 और 1 क्यों लेके चलेंगे, क्योंकि जो स्टार्टिंग के 2 डिजिट है यानी कि 0 और 1 वो हमें बाय डिफ़ॉल्ट प्रिंट कराने हैं। एक और वेरिएबल ले लेना है हमें c, और इसके अंदर स्टार्टिंग में हम इनिशियली क्या रखेंगे, 0 रखेंगे, क्योंकि इसके अंदर हम क्या करेंगे, जो प्रीवियस 2 नंबर है उनका सम हम इसमें डाल देंगे। तो यहाँ पर देखिए हमने क्या किया, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट करके यहाँ पर पहले a की वैल्यू को प्रिंट करा देंगे और b की वैल्यू को। तो यहाँ पर देखिए इस तरह से एक ब्लॉक बन जाएगा, इस तरह से मेमोरी के अंदर 3 ब्लॉक बन जाएंगे। a के अंदर 0 है, b के अंदर कितना है 1 है, और c के अंदर 0 है। तो जैसे ही ये वाली लाइन एग्जीक्यूट होगी तो आउटपुट स्क्रीन पर क्या प्रिंट हो जाएगा, a की वैल्यू और b की वैल्यू। तो यहाँ पर सपोज कि ये हमारी आउटपुट स्क्रीन है, तो यहाँ से a की वैल्यू कितनी प्रिंट हो जाएगी, 0 प्रिंट हो जाएगी, और b की वैल्यू कितनी प्रिंट हो जाएगी, 1 प्रिंट हो जाएगी। तो ये स्टार्टिंग वाला हमने 0 और 1 को प्रिंट करा लिया है, अब इसको प्रिंट कराना है। तो यहाँ पर ये देखिए क्या है, ये a की वैल्यू है और ये b की वैल्यू है। अगर हम क्या करें, a और b को सम कर दें यानी कि ऐड करके एक वेरिएबल में डाल दें, तो वहाँ पर क्या होगा, a और b को सम करेंगे तो यहाँ से 1 मिलेगा, और उस 1 को यहाँ पर हम क्या करा देंगे, प्रिंट करा देंगे। तो इसीलिए हमने यहाँ पर देखिए क्या किया है, एक फॉर लूप चलाया है। फॉर लूप हमने 1 से स्टार्ट किया है, और कब तक चलेगा फॉर लूप, जब तक कि लिमिट की वैल्यू से i की वैल्यू कम होगी या इक्वल होगी। तो लिमिट की वैल्यू कितनी है, यहाँ पर आप देख सकते हो 5 है। तो स्टार्टिंग में एक कंडीशन क्या हो जाएगी, ट्रू हो जाएगी, क्योंकि i की वैल्यू 1 है। तो इस तरह से हम एक ब्लॉक बना लेते हैं ताकि हमें कन्फ्यूज़न ना हो, और i की वैल्यू कितनी है, 1 है। तो यहाँ पर ये देखिए, ये कंडीशन ट्रू होगी तो जो कंपाइलर है वो फॉर लूप की बॉडी के अंदर एंटर करेगा। यहाँ पर a की वैल्यू कितनी है, इसमें देखिए इस चेन में a की वैल्यू 0 है और b की वैल्यू कितनी है, 1 है। तो यहाँ पर आप देखिए, जब हम a प्लस b करेंगे तो a की वैल्यू यहाँ पर 0 है और b की वैल्यू कितनी है, यहाँ पर 1 है। तो जब हम इन दोनों को सम करेंगे तो यहाँ से 1 आएगा, और उस 1 को हम क्या करेंगे, c के अंदर डाल देंगे। तो c के अंदर अब की बार कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। और यहाँ से जैसे ये लाइन एग्जीक्यूट होगी, यहाँ से हम क्या कराएंगे, c की वैल्यू को प्रिंट करा देंगे। तो यहाँ पर आप देखिए कि c की वैल्यू कितनी है, 1 है, तो यहाँ से 1 प्रिंट हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए, हमें ये c की वैल्यू थी, तो c की वैल्यू थी, इसको हमने क्या किया है, प्रिंट करा दिया है। अब हमें इसको प्रिंट कराना है, यानी कि जो नेक्स्ट वाला नंबर है इसको प्रिंट कराना है। तो हम क्या करेंगे, आपस में स्वैप कर देंगे, यानी कि जो b की वैल्यू थी इसको a में डाल देंगे, और b में क्या डाल देंगे, हम c की वैल्यू डाल देंगे। अगर मैं इसकी वैल्यू यानी कि b की वैल्यू जो है इसको a में डाल दूंगा तो a की वैल्यू यहाँ से कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी। और यहाँ पर c की वैल्यू अगर मैं b में डाल दूंगा तो ये किसकी वैल्यू हो जाएगी, b की वैल्यू हो जाएगी। और इन दोनों को मैं ऐड कर दूंगा तो कितना आ जाएगा, यहाँ से ऐड करने के बाद 2 आ जाएगा, और इस 2 को मैं क्या करूँगा, c के अंदर डाल दूंगा, और यहाँ से ये वैल्यू किसकी हो जाएगी, c की हो जाएगी। तो आई होप कि यहाँ तक आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। तो वही हमने यहाँ पर किया है, a की वैल्यू में हमने a के अंदर किसकी डाल दी है, b की वैल्यू। अभी हमने देखा था कि जो b की वैल्यू है वो कितनी है, यहाँ पर 1 है। तो यहाँ पर जब b की वैल्यू हम a में डालेंगे तो a की वैल्यू यहाँ पर कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी। और b में क्या करेंगे, हम c की वैल्यू डालेंगे, तो c की वैल्यू कितनी है, 1 है, तो b में क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। और फिर से यहाँ पर कंपाइलर यहाँ से यहाँ पर आएगा और i की वैल्यू को अब की बार 1 से इंक्रीज कर देगा। तो यहाँ पर i की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। ये कंडीशन ट्रू हो जाएगी क्योंकि जो i की वैल्यू है वो लिमिट से कम है, लिमिट की वैल्यू 5 है। आप देख सकते हो लिमिट की वैल्यू कितनी है, 5 है। तो यहाँ पर देखिए क्या होगा, a प्लस b, तो a की वैल्यू कितनी है, 1 है, b की वैल्यू भी 1 है। तो यहाँ पर जब हम 1 + 1 करेंगे तो 2 होगा, और उस 2 को हम क्या करेंगे, c के अंदर डाल देंगे। और जैसे ही ये वाली लाइन एग्जीक्यूट होगी तो यहाँ से c की वैल्यू प्रिंट हो जाएगी। तो यहाँ पर c की वैल्यू कितनी प्रिंट हो जाएगी, 2 प्रिंट हो जाएगी। और आप देख सकते हो कि ये जो 2 है ये अपने से प्रीवियस वाले नंबर का क्या है, सम है। अब हमें क्या करना है, देखिए ये वाला 3 प्रिंट कराना है। तो हम क्या करेंगे, वही काम करेंगे कि a में b की वैल्यू डाल देंगे और b में c की वैल्यू डाल देंगे। तो a और b में स्वैप कर दिया हमने नंबर को, और फिर इनको ऐड करके हम c में डाल देंगे। तो यहाँ पर आप देखिए कि जैसे ही अब ये वाली लाइन चलेगी तो यहाँ से a के अंदर b की वैल्यू आ जाएगी। तो b की वैल्यू कितनी है, 1 है, तो यहाँ पर a के अंदर 1 आ जाएगा, और b के अंदर c की वैल्यू आ जाएगी। तो c के अंदर क्या है, 2 है, तो यहाँ पर b के अंदर 2 आ जाएगा। और फिर से यहाँ पर आया आपका कंपाइलर, और i की वैल्यू अब की बार बढ़कर कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी। और जब ये वाली लाइन चलेगी तो a की वैल्यू 1 है, b की वैल्यू कितनी है, 2 है,
1 + 2 करेंगे 3 होगा और 3 को सी के अंदर डाल देंगे, तो यहाँ पर सी के अंदर कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। और जैसे ही ये वाली लाइन चलेगी तो आउटपुट स्क्रीन पर क्या प्रिंट करा देंगे हम, सी की वैल्यू, और सी की वैल्यू कितनी है 3 है। आप देख सकते हो कि जो 3 है ये अपने से प्रीवियस वाले 2 नंबर का क्या है, सम है। अब हमें इसको प्रिंट कराना है तो वही काम करेंगे, ए और बी को क्या कर देंगे आपस में स्वैप कर देंगे, यानी कि ये जो सी की वैल्यू है इसको बी में डाल देंगे और बी की वैल्यू को हम क्या करेंगे ए में डाल देंगे। तो वही काम हम यहाँ पर कर रहे हैं। बी की वैल्यू 2 थी तो 2 को हम क्या करेंगे ए के अंदर डालेंगे, तो यहाँ पर ए की वैल्यू 2 हो जाएगी। और बी में क्या करेंगे हम सी की वैल्यू डाल देंगे, तो सी की वैल्यू कितनी थी 3, तो बी के अंदर 3 आ जाएगा। और जैसे ही यहाँ पर कंपाइलर आएगा तो आई की वैल्यू अब की बार 3 से बढ़कर क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। आई होप कि यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। ये कंडीशन फिर से ट्रू हो जाएगी क्योंकि आई की वैल्यू 4 है और 4 जो होता है 5 से लेस होता है। अब जैसे ही ये वाली लाइन एग्जीक्यूट होगी तो a + b हो जाएगा, a की वैल्यू 2 है और b की वैल्यू 3 है। जब हम इसको ऐड करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, और 5 को हम क्या करेंगे c के अंदर डाल देंगे। और जैसे ही ये वाली लाइन एग्जीक्यूट होगी तो c की वैल्यू हम यहाँ से कितना प्रिंट करा देंगे 5, तो यहाँ पर आउटपुट स्क्रीन पर क्या प्रिंट हो जाएगा 5 हो जाएगा। अब हमें क्या कराना है, प्रिंट 8 प्रिंट कराना है। तो 8 क्या होगा, अपने से प्रीवियस वाले नंबर का क्या होगा सम होगा। तो ये 5 जो है सी की वैल्यू थी और 3 जो थी बी की वैल्यू थी और ये जो 2 था ये ए की वैल्यू थी। तो अब हम क्या करेंगे आपस में स्वैप कर देंगे, यानी कि बी के अंदर हम सी की वैल्यू डाल देंगे और ए के अंदर हम बी की वैल्यू डाल देंगे। तो वही काम हम यहाँ पर कर रहे हैं, ए के अंदर बी की वैल्यू डालेंगे, बी की वैल्यू कितनी है 3 है, तो यहाँ पर ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी 3 हो जाएगी। और b के अंदर हम c की वैल्यू डालेंगे तो b की वैल्यू कितनी है यहाँ पर 5 है, सॉरी c की वैल्यू 5 है, तो b के अंदर यहाँ पर 5 हो जाएगा। और यहाँ से कंपाइलर यहाँ पर आएगा तो i की वैल्यू अब की बार 4 से बढ़कर 5 हो जाएगी। यहाँ पर देखिए कंडीशन i की वैल्यू 5 है, लिमिट की वैल्यू यहाँ से आप देख सकते हो लिमिट की वैल्यू भी 5 है, तो ये कंडीशन ट्रू हो जाएगी क्योंकि जो 5 होता है वो 5 के इक्वल होता है। तो यहाँ पर a + b करेंगे, a की वैल्यू यहाँ पर 3 है और b की वैल्यू यहाँ पर 5 है। 3 और 5 को जब हम ऐड करेंगे तो ये 8 हो जाएगा और 8 को हम c के अंदर डाल देंगे और यहाँ से हम c की वैल्यू को क्या करेंगे प्रिंट करा देंगे। तो c की वैल्यू यहाँ से कितनी प्रिंट हो जाएगी 8 प्रिंट हो जाएगी। आई होप कि यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। और जो 8 है ये अपने से प्रीवियस नंबर का क्या है सम है, यानी कि 3 + 5 करेंगे तो इट विल बी 8। अब यहाँ से कंपाइलर फिर से यहाँ पर आएगा और i की वैल्यू अब की बढ़ के कितनी हो जाएगी 6 हो जाएगी। तो ये कंडीशन अब की बार ट्रू फॉल्स हो जाएगी क्योंकि i की वैल्यू 6 है और लिमिट की वैल्यू कितनी है 5 है, तो ये कंडीशन फॉल्स होगी। कंपाइलर यहाँ से अब फॉर लूप की बॉडी के अंदर एंटर नहीं करेगा। तो अब आप देख सकते हो कि जो हमारी फिबोनाची की सीरीज है वो पूरी प्रिंट हो चुकी है। जो 1 है ये अपने से प्रीवियस 2 नंबरों का सम है, इसी तरह से जो 2 है ये इन दोनों का सम है, 3 जो है ये इन दोनों का सम है, जो 5 है ये इन दोनों का सम है और जो 8 है वो इन दोनों का सम है। तो इस तरह से इसमें चेन बनती जाएगी। तो आज की इस वीडियो में सिर्फ इतना ही रखते हैं। अगर इस वीडियो से आपने कुछ नया सीखा है, इस वीडियो से आपकी हेल्प हुई है, तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।